So welcome everyone to the module on to the next part of the module on essay writing. ठीक है? So essay writing हम एक के बाद एक different topics discuss कर रहे हैं जो आपके एग्जाम से relevant हैं और जो कि current burgeoning topics हैं, relevant topics हैं, ठीक है? उनको भी we are discussing and ये सारे टॉपिक्स बहुत रिलेवेंट है और इसको हम एग्जॉस्टिवली कवर करेंगे ताकि ऐसा कोई टॉपिक न छूट जाए, है ना, जो कि रेलेवेंट हो और हमने डिस्कस ना किया हो, क्योंकि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। इसमें से अगर दो टॉपिक्स एक टॉपिक पे आपका फंसता है तो दैट इज वेरी गुड फॉर यू, ठीक है। और बाकी कोई अगर डायरेक्ट नहीं भी फंसता है तो क्लोज बाय टॉपिक उसका फंस जाता है। तो एग्जाम में आपको अगर आप पहले से आपको कंटेंट और स्टाइल ऑफ राइटिंग पता होगा तो इट विल बी वेरी गुड फॉर, ठीक है। तो उसी माइंडसेट से हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। टॉपिक 2 हमारा मतलब अभी दो टॉपिक हम इससे पहले हमने एक टॉपिक डिस्कस किया कोविड पैंडेमिक और अभी एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज टॉपिक 2। ठीक है, सो ये टॉपिक है हमारा ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर। ऑनलाइन एजुकेशन यानी ऑनलाइन शिक्षा, है ना, जो मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जो शिक्षा प्राप्त की जाए उसे बोलते हैं ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, सो शुरू करते हैं। इस ऐसे को निबंध को कैसे लिखना है थोड़ा देखेंगे, डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ऑनलाइन एजुकेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन बाय द इंटरनेट। सो इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त की गई शिक्षा, इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा प्रणाली को संगठित करना, उसे बोलते हैं ऑनलाइन एजुकेशन। Therefore, students can seek knowledge and skills without going anywhere physically. ठीक है, तो बच्चे कहीं पे भी कहीं जाना नहीं पड़ेगा उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए, घर बैठे अपने मोबाइल और लैपटॉप के साथ शिक्षा प्राप्त कर पाए। और ये कोविड के टाइम पे आपने देखा ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि कोविड में कहीं जाना आना पड़ था तो बच्चों ने, लोगों ने सोचा कि मोबाइल के माध्यम से, क्योंकि उसमें कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आपका किसी व्यक्ति के आपको समीप नहीं जाना है, आप अपने मोबाइल के साथ एक कमरे में बैठ के पीसफुली। तो कोविड के टाइम पे ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ती है। कोविड से पहले भी ये था, ऐसा नहीं कि नहीं था, बट कोविड के समय में जब लोग कहीं जाना आना प्रतिबंधित हो गया था तो तब इसका महत्व और इसका गुरुत्व जो है बहुत बढ़ गया। ठीक है, The emergence of new technologies like the internet made it possible for students to attain knowledge from any corner of the earth. So टेक्नोलॉजी जो उद्योग है उसके बढ़ने के कारण क्या हुआ, इंटरनेट आया और इंटरनेट के माध्यम से कहीं भी बैठे दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आप शिक्षा या ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। However, there is no time bound, कोई समय सीमा भी नहीं है, जब आपको मन चाहे तब आप कर सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम इज अवेलेबल 24/7, कभी भी पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे स्कूल में जाने सुबह जाएंगे तो 8 से 2 ही का टाइम है, बस उसी टाइम में आप रात में जाएंगे तो आपको रात में कोई नहीं पढ़ाएगा स्कूल। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं, ऑनलाइन में सब कुछ लोडेड रिकॉर्डेड रहता है यूट्यूब पे या जितने भी डिफरेंट मीडिया, सोशल मीडिया, जो भी मतलब एजुकेशन ऑनलाइन एजुकेशन मीडिया है, ठीक है, प्लेटफॉर्म्स है, उस पर सब कुछ पहले से डाउनलोड रहता है और आप कभी भी 24 घंटों में 7 दिन में कभी भी उसको पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन इज वन फॉर्म ऑफ लर्निंग व्हिच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल वे ऑफ सीकिंग नॉलेज। पहले ऐसी शिक्षा प्रणाली नहीं थी, है ना, ऑनलाइन पहले मोबाइल लैपटॉप नहीं था, तो ये बहुत ही आधुनिक प्रणाली है। The teacher or mentor uses various means like text, audios, videos, animations for a better understanding. So इसमें बहुत सारी वीडियोस और एनिमेशन दिखा सकते हैं जो कि पहले नहीं दिखाई जा सकती। कोई भी चीज को मैं अगर आप बोलूंगा, अब जैसे मैंने कोविड के बारे में इससे पहले डिस्कस किया, ठीक है, तो कोविड के बारे में मैंने इतना कुछ बोला, वही अगर मैं वीडियो चला देता, ठीक है, तो वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ देख के, आंखों से देख के, कानों से सुन के आपको डायरेक्ट सब कुछ समझ में आ जाता है कि आंखों देख की जो चीज है सबसे ज्यादा प्रभावशाली होती है। और यही चीज एक ऑनलाइन एजुकेशन का सबसे बड़ा सकारात्मक बिंदु है, यानी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। ठीक है, कि इसमें वीडियोस और एनिमेशंस के माध्यम से आप बहुत कुछ बच्चों को सिखा सकते हैं, जो कि आप हमारी जो मतलब पौराणिक जो शिक्षा प्रणाली चली आ रही स्कूल और गुरुकुल की, ठीक है, उसमें जो कि ये संभव नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन यानी ऑनलाइन एजुकेशन का इतिहास, उसका पहले थोड़ा सा पहले पढ़ेंगे इतिहास क्या, उसके बाद आगे बात करेंगे। ऑनलाइन एजुकेशन इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट, ये कोई नया
तत्व नहीं है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब नया तत्व नहीं है, नई चीज नहीं है, ठीक है। इट हैज इट्स रूट ऑन द अर्थ ईयर्स बैक, बहुत सालों पहले से ही इसके बारे में चर्चा की जा चुकी है। However, the merging of new technologies with this concept would be new, ठीक है। तो पहले भी इसको किया जाता था, बट पहले उतनी टेक्नोलॉजी प्रयोग ना होने के कारण इसको उतना पॉपुलराइज नहीं किया जा सका, इसका उतना मशहूर नहीं हो पाया आजकल जितना मशहूर है, क्योंकि आजकल मोबाइल और लैपटॉप सबके पास अवेलेबल है, इसी तो इसका प्रसिद्ध जो ये प्रसिद्ध हुआ है, ये टेक्नोलॉजी प्रौद्योग आने के बाद हुआ है। लेकिन ये आइडिया, ये जो एक सुझाव था, ये पहले से ही सुझाव दिया जा चुका है, ठीक है। The first instance of online education came from the University of Illinois, the USA in 1960 में यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस में, अमेरिका में इसका सुझाव रखा गया था। After that, the internet came into existence. The students started using it for studies. तो अब इंटरनेट नहीं था, इंटरनेट बाद में आया। फिर उसके बाद 1984 1984 the University of Toronto registered itself as the first university to offer complete online courses. तो कनाडा में जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है, उसने 1984 में सबसे पहले ऑनलाइन कोर्सेज निकालना शुरू किया। In 1994 1994 में क्या हुआ, the first fully only online curriculum was introduced by the CL campus. Gradually the system of online education begins to grow in the world. तो सबसे पहले CL कैंपस है, ये कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, पाश्चात्य देश में, और इसने सबसे पहले 1994 में एक ऑनलाइन पूरा, मतलब ओनली ऑनलाइन, मतलब खाली ऑनलाइन के माध्यम से एक इसने पूरा कोर्स पैटर्न डिजाइन किया। उसमें खाली ऑनलाइन ही आपको पढ़ाई करनी, उसका कोई ऑफलाइन मोड नहीं था, मतलब उसका क्लासरूम लर्निंग कुछ नहीं था, ठीक है। उसको आपको आके नहीं पढ़ना है, 100% वो ऑनलाइन था, आपको घर बैठे ही उसको पढ़ना है, या जिसके पास नेट अवेलेबल है उसको इंटरनेट से उसको पढ़ना, ठीक है। और फिर उसके बाद से धीरे धीरे ये प्रचलित होता गया ऑनलाइन पढ़ना। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ द कोविड पैंडेमिक ऑनलाइन एजुकेशन बिकेम द सेंटर ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। केंद्र बन गया, हमारी शिक्षा प्रणाली का केंद्र बन गया कोविड, क्योंकि उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं था, स्कूल जाने का कोई संभावना ही नहीं थी, क्योंकि कोरोना पूरी तरीके से फैल रहा था, बच्चे एक दूसरे के आसपास नहीं आ सकते थे, तो कक्षा में कैसे बैठेंगे, कैसे स्कूलों को चलाया जाएगा। स्कूलों को चलाने की जब कोई संभावना ही नहीं थी, तो ऑनलाइन एजुकेशन भी एकमात्र उपाय बचा, विकल्प बचा, और इसीलिए वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गया और शिक्षा प्रणाली का केंद्र बन गया। And we can say that there is no turning point because more and more students are opting for online courses instead of traditional methods of learning. और उसके बाद फिर दोबारा पुरानी जो शिक्षा प्रणाली है, हमने कोविड में डिस्कस किया था ना, कि ऐसे अपरिवर्तनीय बदलाव लाए हैं इसने, कि जिसको हम दोबारा, अब पहले की जो शिक्षा प्रणाली है वो अब बहुत एक तरीके से कम हो गई, क्योंकि अब ऐसा नहीं कि बच्चे स्कूल्स नहीं जाना बंद कर दिया, स्कूल्स तो जाते ही हैं, लेकिन ऑनलाइन माध्यम से बहुत कुछ प्रचलित हो गया, जो कि अब प्रचलित ही रहेगा आने वाले समय, ठीक है। अब बच्चे जो है ऑनलाइन कोई भी चीज ऑनलाइन प्रेफर करते हैं, और ऑनलाइन के बारे में अब सबका ज्ञान मात्रा है वो भी बढ़ गई, इसकी वजह से अब लोग हर चीज ऑनलाइन ही प्रेफर करते रहते हैं कहीं जाके पढ़ने से। हाउ इफेक्टिव ऑनलाइन, अब इसका पूरा समझा दिया कि ये क्या है, इसका इतिहास बता दिया, अब ये कितना प्रभावशाली, हाउ इफेक्टिव ऑनलाइन एजुकेशन कैन बी प्रूव बेनिफिशियल इन मेनी वेज, के बहुत सारे फायदे। सम ऑफ द मेजर एडवांटेजेस, कुछ मतलब उल्लेखनीय जो इसके फायदे हैं वो क्या है, वो कुछ इस प्रकार। सबसे पहला फायदा क्या है इसका, या लाभ क्या है, सेव्स टाइम एंड मनी, समय और पैसे की बचत है इसमें, ठीक है। क्या कैसे है, द प्रोसेस ऑफ गेनिंग एन एजुकेशन ऑनलाइन सेव्स lots of money on time and money for students, to save the transportation charge and traveling time. तो आपको तेल जला के खर्चा करके दूसरी जगह नहीं जाना है, आपको आना जाने का आपका तेल भी बचेगा, पैसा बचेगा और समय भी बचेगा, आप एक ही जगह पे बैठ के पढ़ सकते हैं। उसके बाद अवेलेबल टू ऑल, सब कोई पढ़ सकता है, ऐसा नहीं है कि जो खाली स्कूल जाएगा वो पढ़ सकता नहीं, तो आप कोई क्लास कोई कोर्स कुछ आपने लिया अगर ऑनलाइन में है, तो इंटरनेट से उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, अगर आप ऐसा सिस्टम बनाते हैं, परमिशन देते हैं लोगों को एक्सेस करने की। अवेलेबल टू ऑल मतलब सबके पास है, सबके पास उपलब्ध है, ठीक है। ज्ञान का जो फैलाव है वो काफी बढ़ गया। ऑनलाइन एजुकेशन इज अवेलेबल टू ऑल, students belonging to any place or any age group can study online. This is a major advantages for students who are physically impaired, जो कि अपंग या अपाहिज बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा सकते, वो भी घर बैठ के पढ़ सकते हैं, तो उनको बहुत फायदा होता है। तो दिव्यांगजन, उनको बहुत ज्यादा लाभ हुआ इस ऑनलाइन एजुकेशन से। They need not go anywhere physically, instead they can get an education from their comfortable place. उसके बाद अगला फायदा क्या है, नो टाइम बाउंड, समय सीमा नहीं,
Online education offers great flexibility to the students. Students can seek knowledge anytime. कभी भी पढ़ सकते, जब आप दिन में पढ़ना चाहें दिन में पढ़िए, रात में पढ़ना चाहें रात में पढ़िए. There is no time bound like that of traditional method of learning. जो पारंपरिक और जो एक पारंपरिक जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें जो समय सीमा थी, वो समय सीमा का कोई अब महत्व नहीं. उसके बाद अगला फायदा क्या है? फ्रीडम ऑफ चॉइस. अ लार्ज वैरायटी ऑफ कोर्सेज आर अवेलेबल ऑन. आपके पास चयन शक्ति बढ़. ऐसा नहीं कि एक स्कूल में जो टीचर पढ़ा रही वही आपको पढ़, आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं जिससे आपका मन करे. ऑनलाइन में आप किसी का भी वीडियोस देख सकते हैं, अगर फ्री अवेलेबल है, नहीं तो आप वीडियोस परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं. Apart from course knowledge, students can learn things like personality development and other activities are generally difficult to learn offline. तो पर्सनालिटी डेवलप मतलब अपना व्यक्तित्व विकास जो है, व्यक्तिगत विकास, उसके व्यक्तिगत विकास के ऊपर वो लोग फोकस कर सकते हैं बच्चे, जो कि ऑफलाइन में बहुत मुश्किल होता है. ठीक है. उसके बाद आगे, अपार्ट फ्रॉम द एडवांटेजेस, ऑनलाइन एजुकेशन आल्सो हैज सम डिसएडवांटेजेस. तो ये 4 इसके हमने फायदे पढ़े. नुकसान पढ़ते हैं. नुकसान क्या है? सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो. डिपेंडेंसी, बच्चों की निर्भरता बढ़ गई. कैसे बढ़ गई? ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम इज गुड फॉर स्टूडेंट्स हु कैन स्टडी ऑन देयर ओन. स्टूडेंट्स सच एज किड्स कैन नॉट स्टडी ऑनलाइन प्रॉपर्ली विदाउट एनीवन्स हेल्प. दिस टाइप ऑफ स्टडी रिक्वायर्स सेल्फ कंसंट्रेशन. बड़े बच्चों के लिए तो ठीक है, काफी फायदे, और छोटे बच्चों के लिए उल्टा नुकसान ही हो गया घर में माँ बाप को. कैसे माता पिता को नुकसान हो गया? क्योंकि उनको स्कूल में जाके जब छोड़ते हैं तो वो बच्चे कम से कम स्कूल आवर्स में तो टीचर के देखभाल में रहते, टीचर उन्हें देखती है. बट जब आप पूरे टाइम वो घर पे हैं, छोटे बच्चों को देखना, उन्हें पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है ना. और खास करके ऑनलाइन में मोबाइल में पढ़ नहीं सकते, देख नहीं सकते, ज्यादा देर एक जगह पे बैठ नहीं सकते. उनको मोबाइल के थ्रू पढ़ाना ऑलमोस्ट ना के संभव के बराबर है. लेकिन फिर भी माता पिता ने बहुत, जो अभिभावकों ने और माता पिताओं ने बहुत कोशिश करी बच्चों को पढ़ाने के लिए. और अब ये धीरे धीरे लाइन में आ रहा है. मतलब छोटे बच्चों को भी अब समझ में आ रहा है कि हाँ ऑनलाइन पढ़ना है. लेकिन ये काफी मुश्किल है, और इसमें सेल्फ कंसंट्रेशन, बच्चे जो है फोकस नहीं कर पाते क्योंकि मोबाइल उनको एक मनोरंजन का यंत्र लगता है. उसको पढ़ाई का, शिक्षा यंत्र कभी नहीं समझना चाहते हैं छोटे बच्चे. तो छोटे बच्चों के लिए काफी निर्भरता बढ़ गई अपने माँ बाप के ऊपर. लैक ऑफ रिसोर्सेज यानी संसाधनों का अभाव. Devices such as computers or mobiles along with good internet connectivity are required for online education. और जो इंटरनेट चाहिए, मोबाइल चाहिए. अब ग्रामीण क्षेत्रों में इतना 5G 4G ये सब का सिस्टम नहीं है. वहाँ पे इंटरनेट बहुत स्लो चलता है. तो बच्चों को मोबाइल से लंबी लंबी क्लासेस लेने में, या जब बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होती है, तो इंटरनेट में उनका इंटरनेट कनेक्शन ब्रेक होता रहता है ग्रामीण क्षेत्रों में, है ना. लाइट नहीं आती है, पावर कट होती है. तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को खासतौर पर बहुत ज़्यादा उनको असुविधा होती है मोबाइल के द्वारा पढ़ने में. पीपल विदाउट कंप्यूटर्स और एरिया विद नेटवर्क इश्यूज कैन नॉट स्टडी. उनके पास नेटवर्क जिनके पास नहीं, कैसे पढ़ लेंगे, है ना. जब गांव में टावर नहीं है, लाइन नहीं है, कुछ नहीं है, तो कहाँ से फिर वो इंटरनेट एक्सेस करेंगे? मोबाइल होते हुए भी वो उसको एक डब्बे के जैसे रखेंगे, उसका सदुपयोग नहीं कर पाएंगे. Detachment from society. Sitting for a long time in front of the screen may be injurious to health or also affect the physical development. Not going to school will detach them from their friends. और एक अलगाव उत्पन्न हो जाता है. सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है कि बच्चों का एक अलगाव उत्पन्न हो जाता है. बच्चे घर पे बैठे बहुत सुस्त और बहुत ही निठल्ले हो जाते हैं. ठीक है, एक ही जगह पे बैठे बैठे उनको पढ़ना, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, कोई व्यायाम नहीं है, चलना फिरना दौड़ना सब बंद, सब दूर है. खैर अब तो ये समस्या काफी हद तक ठीक हो गई है, लेकिन फिर भी उसका एक प्रभाव पड़ा है ना, जिसने काफी एक तगड़ा प्रभाव पड़ा बच्चों के स्वास्थ्य पे, बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य, बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर उसका प्रभाव पड़ा, क्योंकि 3 साल उनको घर में बैठ के पढ़ना पड़ा एक ही जगह में. और इससे एक अलगाव उत्पन्न हुआ. लोग जो है अपने घरों में रहते रहते सामाजिक जीवन है वो भी नष्ट हो गया, खास करके बच्चों. तो अब हम लोगों ने इसके बारे में देख लिया. अब निष्कर्ष देने से पहले बस एक चीज हम लोग और करेंगे. वो क्या करेंगे? ऑनलाइन और ऑफलाइन क्या लाभ है, लाभ और फायदे के, दोनों के लाभ और फायदों से कंपेयर करेंगे. जो पौराणिक प्रणाली है, ठीक है, या जो एक प्राचीन प्रणाली है और एक आधुनिक प्रणाली. ठीक है, तो प्राचीन और आधुनिक प्रणाली में क्या क्या फर्क है? प्राचीन प्रणाली क्या है? ऑफलाइन एजुकेशन यानी स्कूल जाके पढ़ना. और आधुनिक प्रणाली क्या है? ऑनलाइन एजुकेशन यानी मोबाइल के द्वारा पढ़ना, अपने घर पे बैठ के पढ़ना. इन दोनों में क्या फर्क है, क्या इन दोनों के प्रॉस एंड कॉन्स हैं, दोनों को एक दूसरे से हम तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करें.
तो ऑनलाइन एजुकेशन वर्सेस ऑफलाइन एजुकेशन. The online or modern education system is different from the offline or traditional education system in many ways. काफी फर्क है दोनों. क्या फर्क है? Time management. The schedule of offline classes fixed, where online education provide the ease to choose time according to requirement. तो ऑफलाइन में जब क्लासेस हो रही है तभी अटेंड करना. ऑनलाइन में ऐसा नहीं, रिकॉर्डेड क्लासेस आप कभी भी देख सकते हो. तो आप अपने हिसाब से अपना टाइम, समय का प्रबंध जो है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो कि ऑफलाइन में नहीं था. हमारी प्राचीन प्रणाली, शिक्षा प्रणाली में तो समय प्रबंध की व्यवस्था नहीं थी, या समय प्रबंध करने की जो शक्ति थी, मतलब समय को प्रबंध करने की जो हमारे पास इच्छा शक्ति थी वो नहीं थी. ठीक है. उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव. ऑनलाइन एजुकेशन इज वे चीपर देन ऑफलाइन एजुकेशन. The traditional education system is surrounded by many expenses like transportation charges, student need proper uniforms, various other things. तो बच्चों को स्कूल का यूनिफॉर्म चाहिए, वो चाहिए, स्कूल जाना है, वैसा खर्चा करना है, ऑटो से जाना है, इससे जाना है, ई रिक्शा से जाना है, तो इतना उसके लिए काफी ताम झाम टीम करना पड़ता है, बहुत सारा खर्चा होता है. वो सब खर्चा ऑनलाइन एजुकेशन में है ही नहीं. क्यों? क्योंकि ऑनलाइन कहीं जाना नहीं और कोई ऐसी स्कूल यूनिफॉर्म नहीं है, कुछ नहीं, घर पे बैठ के आपको पढ़ना. ठीक है. उसके बाद एक्सपीरियंस यानी अनुभव. Studying online is a new experience for students, but it can isolate them from their surroundings. Going to school physically helps in physical as well as mental development. They enjoy the company. तो बच्चे जो एक गुरु के सानिध्य में रहकर जो शिक्षा करते हैं, शिक्षा अर्जन, ज्ञान अर्जन करते हैं, वो समाप्त हो गया ऑनलाइन में. क्यों? क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, तो अपने गुरु से वो मिल नहीं पा रहे, अपने शिक्षक से मिल नहीं पा रहे, उनके साथ उनके सामने बैठकर फेस टू फेस उनसे कोई वार्तालाप नहीं कर पा रहे, उनका सानिध्य नहीं ले पा रहे. तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उनका एक अपने शिक्षकों से दूरत्व तैयार बन रहा है ना, जो दूरत्व बनता जा रहा है, और वो अपने शिक्षकों से, अपने गुरुओं से दूर हो रहे हैं. क्योंकि गुरु के पास रहकर, एक जो गुरु के सानिध्य में रहकर जो शिक्षा प्राप्त होती है, मोबाइल और इंटरनेट से आप प्राप्त नहीं कर सकते. ठीक है. और बच्चों का एक जो फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं है, और बच्चों का जो मेंटल डेवलपमेंट की समाज में लोगों के साथ कैसे उठना बैठना है, स्कूल कैसे जाते हैं बच्चों को, दूसरे के साथ कैसे एडजस्ट होते हैं, वो सब बच्चे कहाँ से समझेंगे. बच्चे अपने घर में अपने माँ बाप के आश्रय में रहकर बच्चे कुछ नहीं समझ पाएंगे. तो ये काफी बड़ा ये जो है हमारा एक अभाव है ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम का. उसके बाद नेक्स्ट है चॉइस. इन ऑनलाइन एजुकेशन स्टूडेंट्स आर फ्री टू चूज देयर टॉपिक अकॉर्डिंग टू देयर विल. दे कैन आल्सो वॉच इट सेवरल टाइम्स फॉर बेटर अंडरस्टैंड. तो ऑनलाइन में क्या है कि आप कोई भी लेक्चर्स, किसी के भी लेक्चर्स आप सुन सकते हैं जो आपको अच्छा लगे. आप चूज कर सकते हैं डिफरेंट टॉपिक्स के लिए डिफरेंट टीचर्स को, कौन किसकी टॉपिक्स, किसकी वीडियोस अच्छी हैं, और आप एक वीडियो को कई बार देख सकते हैं. लेकिन क्लास में जब हमारी जो प्राचीन प्रणाली, उसमें तो क्लास में एक बार पढ़ाया गया, बस एक बार जितनी जब पढ़ाया गया तभी आप सुन सकते हैं, उसको दोबारा नहीं सुन सकते. कोई रिकॉर्ड नहीं, उसमें कोई रिकॉर्डिंग तो थी नहीं, लेकिन अब हर चीज़ रिकॉर्डेड है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आप उसको कई बार सुन सकते हैं और कई बार अच्छे से उसको समझ सकते हैं. Knowledge beyond books. In offline education, students meet physically. They develop other etiquettes like discipline, good behavior, and other related skills. These skills are not generated in offline. Are not generated during online education. तो ऑनलाइन एजुकेशन में बच्चों की एक दूसरे के साथ, मैंने बताया ना, ये पॉइंट नंबर 3 में ही आ गया कि बच्चों को एक जो अनुभविक विद्या है, जो है ना, जो एक किताबों से, पुस्तकों से बढ़कर एक जो विद्या है, के परे, पुस्तकों से परे जो विद्या है, तो क्या है कि कैसे अनुशासन में रहना है, कैसे एक दूसरे के साथ व्यवहार करना है, कैसे एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करना है. एक लोक व्यवहार जो है वो आप नहीं सीख सकते, ऑनलाइन सिस्टम सीख ही नहीं सकते, क्योंकि ऑनलाइन में कोई किसी के साथ कोई आदान प्रदान ही नहीं, मिलना जुलना ही नहीं. और फिर अब हम कोविड पैंडेमिक में ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम कैसे ग्रो हुआ और उसके क्या क्या प्लेटफॉर्म्स है, थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे और फिर क्लोज करेंगे. ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम ड्यूरिंग कोविड महामारी के समय ऑनलाइन कैसे ग्रो हुआ. The term online education becomes very popular during the times of COVID pandemic. The advantages offered by online education helped it to win the heart of students and their parents during this critical time. ठीक है. तो उस समय तो कोई विकल्प ही नहीं था, इसलिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गया, और इसके बहुत ज्यादा फायदे होने के कारण ये बहुत लुभावनी लगने लगा बच्चों को, छात्रों को, शिक्षकों को और अभिभावकों को. The rise in the spread of the coronavirus had led to the shutdown of all the schools and universities. सब बंद हो गए, कॉलेज यूनिवर्सिटी. उसके फिर क्या हुआ, दिस अफेक्टेड द स्टडीज ऑफ द स्टूडेंट, बच्चों के शिक्षा पे इसका प्रभाव पड़ा. ड्यूरिंग दिस टाइम ऑनलाइन एजुकेशन सर्व्स एज अ वैक्सीन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. तो यही एक औषधि का काम किया इसने शिक्षा प्रणाली में,
क्योंकि इसने लोगों को बचाया, बच्चों की शिक्षा एकदम बंद होने जा रही थी, जो महीने के महीने बच्चे घर में बैठे कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे, उत्पाद कर रहे हैं, उसको बचाने के लिए बच्चों की शिक्षा जो शिक्षा प्रणाली है उसको बचाने के लिए, ठीक है, ये एक ऑनलाइन एजुकेशन जो प्रणाली है वो सामने आई। The revolution in the field of education was fruitful for all students. Uh, uh, many schools scheduled online classes for kids. The trend of online education, online schooling was adopted by many schools to engage the children with studies, ठीक है, rather than wasting time. तो इसमें जो समय बर्बाद हो रहा था कि कब कोविड जाएगा देखते देखते 3 साल बीते। 3 साल अगर बच्चे ऐसे खाली बैठे रहते तो क्या फिर वो शिक्षा प्राप्त करते, उनकी क्या शिक्षा जो उन्होंने अर्जित की होती वो भी नष्ट हो गई होती और नया उनका पूरे 3 साल बर्बाद हो गए। उसको इस ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम ने बचाया, इस प्रणाली ने, मोबाइल इंटरनेट ने बच्चों को एकदम शिक्षा से वंचित रहने से बचाया और बच्चे घर में रह के भले ही जो भी उन्होंने पढ़ाई करी बच उन्होंने अपनी शिक्षा को बनाए रखा, ठीक है, और अपना समय नष्ट होने से बचा लिया इस ऑनलाइन एजुकेशन, बच्चों का समय नष्ट होने से। Online education was proved helpful for both teachers and students to carry out their job without affecting their safety, और अपने आप को सुरक्षित रखते हुए बच्चों को शिक्षा का दान देने का जो कार्य होता है टीचर्स का और स्टूडेंट्स का दान, विद्या दान देने का जो शिक्षकों का कार्य होता है और विद्या अर्जन करने का जो छात्रों का जो कार्य होता है, वो दोनों कार्य एक बहुत ही अच्छे तरीके से उन दोनों कार्यों को संपन्न किया जा सका ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से। तो इसके क्या क्या प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन एजुकेशन को थोड़ा सा देखेंगे, क्या क्या थोड़ा सा ग्लांस डालेंगे इसके ऊपर, ठीक है, उसके बाद इससे को क्लोज करेंगे। There are various online learning platforms and applications which can be useful for both teachers and students. Some are available free of cost, whereas some can charge money. Various courses are offered online. Students can learn from different experts, professionals, some famous education platforms that are available. So बहुत सारे online platforms, बहुत सारे experts हैं। एक ये नई फील्ड, एक नए उद्योग का जन्म है ना, क्योंकि ऑनलाइन में पढ़ाना एकदम अलग तरीके से होता है। प्रेजेंटेशन चाहिए होती है, ब्लैक बोर्ड नहीं होता, व्हाइट बोर्ड, कोई बोर्ड नहीं होता वहाँ पे। जैसे मैं आपको अभी, जैसे हम लोग आप ही पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, राइट, ऑनलाइन एजुकेशन ही तो है तरीके से कर रहे हैं, और इसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्रेजेंटेशन के थ्रू। अगर आप सामने होते तो प्रेजेंटेशन नहीं बनाता, तब मैं ब्लैक मार्कर और व्हाइट बोर्ड को यूज करता, ठीक है। तो एक पढ़ाने की जो प्रणाली का जो एक कैसे पढ़ाया जाता है, पढ़ाने की जो पद्धति है वो भी बदल गई, ठीक है। पेडागोजिकल स्किल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि टीचर्स को प्रेजेंटेशन बनाना आना चाहिए। ऑनलाइन में आप बोर्ड थोड़ी लेके बैठेंगे, कितना लिखेंगे ऑनलाइन में, छोटे से स्क्रीन, आपको प्रेजेंटेशन बनाना आना चाहिए। तो ये एक नए उद्योग का जन्म हुआ और इसमें बहुत सारी नए नए एप्स और प्लेटफॉर्म्स निकल के आए। सबसे पहला ऐप कौन का है? एड ऐप। एड ऐप जो है अवार्ड विनिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म दैट ऑफर्स सॉफ्टवेयर दैट कैन वर्क वेल विद मोबाइल फोन्स, इट ऑफर्स वेरियस रेडी टू लर्न कोर्सेज। मोबाइल में इंस्टॉल होके एड ऐप होता है, इसमें बहुत सारे आप कोर्सेज कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। एप्स काफी प्रसिद्ध हो गए। उसके बाद गूगल क्लासरूम यानी गूगल मीट, ठीक है। तो गूगल मीट काफी प्रसिद्ध हो गया। इट्स अनदर प्लेटफॉर्म दैट कैन बी गुड चॉइस फॉर स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स, प्रोवाइड सम एडिशनल फंक्शनैलिटीज लाइक व्हिच इंक्लूड गूगल डॉक्स, कैलकुलेशन शीट्स, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी, गूगल मीट तो मतलब बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया उस टाइम पे, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट था, ठीक है, और सभी स्कूल्स ने और सभी कॉलेज यूनिवर्सिटीज इसको अडॉप्ट कर लिया। Udemy is another very popular online learning platform that provides various tools for the content creator. It offers a wide variety of about 1,50,000 courses, और the subscription charge Udemy is quite small as compared to, और इसमें काफी कम पैसों में आप 1.5 लाख तक कोर्स एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म। इसका Coursera learning platform offers various certification courses. Students can learn university level courses from experts in different universities. The courses are available in many languages like English, Spanish, German, Arabic, French, etc. तो अलग अलग लैंग्वेजेस में आप कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है Coursera, जिसमें आप डिफरेंट विशेषज्ञों से, अलग अलग विश्वविद्यालयों के डिफरेंट विशेषज्ञों से और डिफरेंट प्रोफेसर्स और सीनियर रिसर्चर्स, वैज्ञानिकों से, जो जिस सब्जेक्ट का विशेषज्ञ है उससे आप सब्जेक्ट सीख सकते हैं, और इसमें सर्टिफिकेट कोर्सेज, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा और बहुत ही रिच प्लेटफॉर्म कोर्स है।
और इसके अलावा जूम भी है, जूम इसमें मेंशन नहीं किया, जूम जिसके द्वारा मैं आपको क्लासेस दे पा रहा हूँ। जूम भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पॉपुलर हो गया, जूम भी ऑनलाइन एज एन ऑनलाइन एजुकेशन ऐप के रूप में। उसके बाद लास्ट है मास्टर क्लास। मास्टर क्लास is another famous platform that is different from other learning platforms, offers various courses in different fields. One can learn singing. तो ये मास्टर क्लास में क्या सीख सकते हैं आप? सॉफ्ट स्किल सीख सकते हैं, जैसे सिंगिंग, कुकिंग, राइटिंग। और ये वर्ल्ड के, विश्व के सबसे अच्छे जो प्रोफेशनल्स हैं, सबसे अच्छे जो विशेषज्ञ हैं, है ना, जो किसी सब्जेक्ट में एकदम निपुण है, ठीक है। तो प्रोफेशनल यानी प्रोफेशनल किसको बोलते हैं? जो किसी सब्जेक्ट का विशेषज्ञ हो, या जो उस जो एक मतलब पेशेवर, ठीक है। जैसे ये सब स्किल्स जो एक पेशे के तौर पे इन स्किल्स को सिखाते हैं। एक पेशेवर गायक है, एक पेशेवर यू नो बावर्ची है, या एक पेशेवर एक कोई कवि है या कवियत्री है, ठीक है। तो जो एक पेशेवर लोग हैं, उनसे आप ये सब चीजें सीख सकते हैं, है ना, एक प्रोफेशनल लेवल पे सीख सकते हैं। और इन सबको आप सर्टिफिकेट दे के आप अपने साथ रख सकते हैं, और आप कह सकते हैं कि हाँ मैंने ये कोर्स किया है। तो इसमें ये सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज है। और ये मास्टर क्लास जो है, ये क्या है? एक सॉफ्ट स्किल्स सीखने का एक बहुत अच्छा ऑनलाइन एजुकेशन का ऐप या प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ऐसे 3-4 ऐप्स हमने डिस्कस किए। अब हम निष्कर्ष पे आएंगे। निष्कर्ष क्या है? कंक्लूजन। ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड्स यूजर वर्चुअल एक्सपीरियंस for studying. However, online education is more preferred for higher education. Many students apply for online courses whereas many opt for offline classes. So इसमें हायर एजुकेशन सिस्टम है, जो मतलब जो कॉलेज लेवल की एजुकेशन सिस्टम है, वो तो बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुई इससे, ठीक है। तो क्योंकि कोर्सेज ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज में तो अब बहुत सारी चीजें आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे कोर्सेज पहले से ही एनपीटीएल वगैरह था, ठीक है, अब और ज्यादा हो गया। तो हायर एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा है, क्योंकि जितने लोग मैच्योर्ड होते हैं, उतना वो ऑनलाइन कोर्सेज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे बच्चे ऑनलाइन कोर्सेज को उतना अच्छे से नहीं कर सकते, ठीक है। Today, on noticing the role played by online education, is very clear that the future education system will surely be driven by the online system. और आगे यही प्रणाली चलने वाली है। इतना सब ये बात सबको अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। जो आधुनिक ऑनलाइन एजुकेशन प्रणाली है, ये आगे यही चलने वाली है। But the complete transformation of the traditional system to online system will lead to many problems. लेकिन पूरे तरीके से नहीं आप कर सकते। थोड़ा बहुत आपको प्राचीन प्रणाली को भी इस्तेमाल, बच्चे को स्कूल जाना भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, और ऑनलाइन भी जरूरी है। दोनों का एक समावेश करके अगर शिक्षा प्रणाली को बनाए तो वो सर्वोत्तम है। Therefore, adopting the advantage of both systems will be fruitful for the students. छात्रों के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी तभी होगा जब प्राचीन और आधुनिक प्रणाली दोनों का एक समावेश, दोनों का एक मिक्सचर करके हम उसको इस्तेमाल करें बच्चों को शिक्षा प्रदान करने। तो इस तरीके से आपने देखा कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कितना रिलेवेंट टॉपिक है आज के टाइम में, कि ये हमारे देश का, हमारे विश्व का भविष्य, ठीक है। और ऑनलाइन एजुकेशन ने बच्चों को बहुत हद तक बच्चों को शिक्षा से वंचित रह जाने से बचाया, और इसीलिए अब इसके फायदे और इसके लाभ देखकर लोग इसी प्रोफेशन में प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो ये ऑनलाइन एजुकेशन का टॉपिक जो है मैं क्लोज करूंगा। और हमने एस्से को कैसे कंपाइल करना है ये देखा, उस पर कैसे पहले स्टार्टिंग में उसका और वो बताया कि क्या है वो, ठीक है। और तो उसका थोड़ा सा इतिहास बताया। उसके बाद कोविड पैंडेमिक में कैसे, मतलब उसके क्या क्या फायदे हैं ये बताया। उसके बाद कोविड पैंडेमिक में किस तरीके से ऑनलाइन जो शिक्षा पद्धति है, ऑनलाइन एजुकेशन प्रणाली जो है, ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली, वो कैसे पैंडेमिक के टाइम पर, महामारी लॉकडाउन के समय को कैसे प्रचलित हो गई। उसके बाद हमने उसका कुछ प्लेटफॉर्म्स के बारे में डिस्कस करते हुए उसका एक निष्कर्ष दिया। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू राइट एन एसे ऑन ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने ऑलमोस्ट एग्जॉस्टिवली सब कुछ कवर किया है। So on this note, I would like to close today's class, and I would welcome you to welcome you for essay writing discussion on a separate topic in the next class. So thanks everyone for attending today's class, and thanks for your patience.